चालाक और चालाकी दोनों ऐसे अल्फाज हैं जिनको कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं तो कुछ लोग नेगेटिवली, जबकि इसका सिंपल सा मतलब है चीजों को अच्छे से, जल्दी और होशियारी से समझकर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना। आपका भी इस लफ्ज को लेकर एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस बात पर तो हम सब एग्री करेंगे कि अब वो जमाना चला गया कि जब सीधे साधे और भोले लोग ही सही हुआ करते थे, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब होता है। और ऐसे में वो लोग सोसाइटी में मौजूद भोले और सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करके अपना मतलब निकाल ही लेते हैं। इसीलिए हजरत अली ने भी फरमाया था कि मोमिन को कौवे की मानंद चालाक और होशियार होना चाहिए। दोस्तों, चालाक होना कोई गलत बात या बुराई नहीं है, बल्कि आज के दौर में चालाक ना होना बुराई है, क्योंकि अगर आप भोले और बेवकूफ होंगे तो लोग जैसे चाहेंगे आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसीलिए हम आपको 6 ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपका दिमाग और भी ज्यादा तेजी से चलने लगेगा और आप भी एक चालाक और होशियार इंसान बन जाओगे। आप बाकी लोगों की तरह नहीं, बल्कि उनसे बिल्कुल अलग बन जाओगे। रूल नंबर 1, एक्ट लाइक अ फूल एंड कंफ्यूज देम। देखिए दोस्तों, सीधे साधे ना बनने का मतलब ये नहीं कि आप बेईमान हो जाओ और जो लोग धोखा देते हैं आप भी उन लोगों को धोखा दो और अपना मतलब निकाल कर उनको छोड़ दो। नहीं, बल्कि आपको इतना चालाक, समझदार और होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपको नुकसान पहुंचाने आए तो आप इतने बेवकूफ मत बनो कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे वो करके चला जाए, बल्कि आप कम से कम इस काबिल हो कि आप उसकी चाल को समझकर उसे अपने आप को नुकसान ना पहुंचाने दें। दोस्तों, वैसे तो एक भोले भाले और चालाक इंसान के दिखने में कोई बड़ा फर्क नहीं है। चालाक और भोले इंसान दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसा ही बिहेव करते हैं। जैसे कि भोला इंसान दिखने में तो बहुत ही स्वीट और इनोसेंट नजर आता है, वहीं एक चालाक इंसान भी दिखने में तो सीधा साधा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत शातिर और समझदार होता है। वो कभी भी अपनी असलियत या अपनी असल पर्सनालिटी लोगों के सामने नहीं आने देता, क्योंकि लोग उसी वक्त ही आपको अपना असल चेहरा दिखाते हैं कि जब उनको यकीन हो जाता है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और चालाक लोगों का सबसे पहला रूल ही यही है कि चालाक बनो, लेकिन कभी भी चालाक दिखो मत। एक्ट लाइक अ फूल बिकॉज दैट्स वेयर पीपल शो यू हु दे रियली आर। एक बेवकूफ की तरह रहो, क्योंकि तभी लोग आपको दिखाते हैं कि वो वाकई कौन है। रूल नंबर 2, ओवर थिंक बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। दोस्तों, मुझे पता है कि ओवर थिंकिंग लफ्ज के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि हम सब ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? हमारे अंदर के डर की वजह से। कभी हार जाने का डर, कभी गलती के डर से, कभी लोगों के जज करने के डर से। इन्हीं सारे डर की वजह से ही हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से ही ओवर थिंकिंग वर्ड को बहुत से लोग नेगेटिविटी से मिलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर थिंकिंग कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप इसे अपनाना सीख जाएं। एक सीधा साधा इंसान ओवर थिंकिंग से दूर भागता है और उसे अवॉइड करता है, लेकिन एक चालाक इंसान उसी ओवर थिंकिंग को अपनाता है और उसे इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इस बात को गौर से सुनना, ज्यादा सोचना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन बिला वजह ज्यादा सोचना गलत होता है। एक चीज को बार बार सोचना और एक ही चीज को बार बार डिफरेंट एंगल से सोचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक आम और सीधे साधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड मत करो, बल्कि एक होशियार इंसान की तरह उसकी हर एक पॉसिबिलिटी को समझो। सिर्फ उस चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ही ध्यान मत दो, बल्कि साथ साथ उस चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान दो। एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से सोचो और सही सोचो। रूल नंबर 3, बिकम हाईली एडेप्टेबल। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हमेशा सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हर सिचुएशन में तेज चलता है। सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन एक चालाक इंसान हर सिचुएशन में सरवाइव करना और सिचुएशन को मैनेज करना अच्छे से जानता है, क्योंकि वो खुद को हर सिचुएशन में ढालना जानता है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या 30 मार खां समझते हैं, वो सिर्फ एक हद तक ही इंटेलिजेंट होते हैं। वो कभी भी लॉन्ग टर्म में इंटेलिजेंट नहीं रह पाते, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मिसाल के तौर पर, अब कोई इंसान किताबी कीड़ा हो सकता है, टेस्ट और एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स लाता है, लेकिन जैसे ही स्कूल और कॉलेज खत्म होते हैं और वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो कभी भी किसी जॉब में टिक नहीं पाता। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उसे इस्तेमाल करके खुद ऊपर चले जाते हैं, और ऐसे लोग ही चालाक और होशियार होते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग लाइन में खड़े हो और उनमें से एक बंदा पीछे से चलकर सामने वाले के सामने आ खड़ा हो और वो उसे कुछ ना कहे, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। गलती होगी तो उस इंसान की कि जिसके अंदर